हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चार्ट एनालिसिस। लेकिन चार्ट एनालिसिस में आप लोगों को जो मैं चीजें बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने इस सीरीज के सभी वीडियोस नहीं देखे तो आप लोगों को हो सकता है कि ये एनालिसिस समझ में ना आए, क्योंकि यहां पर मैं आइडियम बताने वाला हूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बताने वाला हूं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को, जो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है उसको देखने पर आप लोगों को पता पड़ेगा। प्लस डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो चीज भी आप लोगों को, जब आप लोग इस सीरीज के पहले वाले वीडियोस जाकर के देखोगे तब आप लोगों को समझ आएगा कि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट एनालिसिस सिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को उसका जो बेस है ना, जो इस चार्ट एनालिसिस का, वो वहां से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार जाकर के देख लेना। मेरा मोटिव ये है कि मेरे को है 10 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जिन लोगों के पास में पेड कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग स्टॉक मार्केट से अपना लाइफ बदलना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को एज ए करियर चुनना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि YouTube पर जितने भी वीडियोस है वो 90% क्या है, आउटडेटेड है। बोलने का अर्थ ये कि वो सभी वीडियोस पुराने हो चुके हैं। जिस तरीके से हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी अपने आप को अपडेट करता है। बोलने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट को कोई रोबोट तो चला नहीं रहा है। हमारे जैसे लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FII DIIs होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो लोग ही स्टॉक मार्केट को चला रहे होते हैं। तो जब वो लोग अपडेट होते हैं, क्योंकि समय के साथ में अपडेट होना पड़ता है ना। एक टाइम ऐसा था जब स्टॉक मार्केट था, उस समय लैपटॉप कंप्यूटर्स हर व्यक्ति के पास में अवेलेबल नहीं थे। क्लियर? अभी हर व्यक्ति के साथ में लैपटॉप और कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास में अवेलेबल है। तो चीजों में तो फर्क आ ही रहा है ना। तो उन लोगों ने अपने आप को अपडेट कराया आज के हिसाब से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिकेटर्स आए, तो इंस्टीट्यूशंस को पता पड़ा कि लोग इंडिकेटर का यूज कर रहे, तो उन्होंने उनको भी अपडेट कर लिया, मतलब खुद को अपडेट कर लिया। तो अब आप लोग अगर EMA वगैरह लगाते हो तो भाई उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि इंस्टीट्यूशंस अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोगों को जो एजुकेशन चाहिए वो लेटेस्ट चाहिए। क्लियर? अगर आप लोग यूट्यूब पर जाकर के कोई 5 साल पुराना वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देख करके, उस मेथड को देख करके आप पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूं वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। क्लियर? अगर आप लोग इंडिकेटर का यूज करते हो तो आपको यहां से बाय सिग्नल मिलेगा या फिर यहां से बाय सिग्नल मिलेगा कि भाई बाय कर लो। लेकिन जब आप लोग प्राइस एक्शन का यूज करते हो तो आपको बॉटम पे ही पता पड़ जाता है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। प्लस आपका जो एसएल होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। क्लियर? अगर आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो से आप लोगों के नॉलेज में थोड़ा भी अगर इजाफा हुआ है, थोड़ा भी आपको फायदा हुआ है, और जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, मैं जो अपना टाइम दे रहा हूं, क्योंकि वैसे तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपने स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें मुझे सिखाना होता है। प्लस मैं लाइव पर उन लोगों को ट्रेड लेना सिखाता हूँ, साइकोलॉजी सिखाता हूँ, खुद भी ट्रेड लेता हूँ, खुद भी प्रॉफिट बनाता हूँ, उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि मैंने यहाँ पर बाय करा है और मैंने यहाँ पर अगर प्रॉफिट बनाया ना तो आप लोग भी बना सकते हो। साइकोलॉजी तभी तो बिल्ड होगी ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना हो सकता है फ्री में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो रेगुलर लॉस कर रहे हो उससे प्रॉफिट में आ जाओ। क्लियर हो गया इतना? तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोगों ने जितने भी अभी तक इस सीरीज के अंदर वीडियोस देखे, इन वीडियोस को मिला करके उनका निचोड़ जो है उसका यूज करके हम लोग चार्ट एनालिसिस करना सीखेंगे, ठीक है। और आप लोग इसी चार्ट एनालिसिस का यूज करके ट्रेड कर सकते हो। और मैं हर वीडियो के अंदर ये भी बताता हूं आप लोगों को कि मेरा जो पब्लिक वाला टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चाहो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जो भी मैं ट्रेड देता हूं उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं कि भाई मैंने यहां से सेल क्यों बोला, मार्केट नीचे क्यों आएगा, या फिर मार्केट यहां से ऊपर क्यों जाएगा। मैं हर चीज का लॉजिक देता हूं। और जो लॉजिक देता हूं ना, वो मैंने जो पीछे वाले, जो इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं, ठीक है,
जितने भी लेक्चर्स डाले उनके अंदर, ठीक है, मैंने वो हर चीज सिखाई है जो मैं आप लोगों को, जो चीज देख करके मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो ट्रेड दे रहा हूं उसके पीछे की चीजें कुछ और है, मैं कुछ सीक्रेट छिपा करके रख रहा हूं कि भाई मेरे पास कुछ अलग ही चीज है, मैं उसका यूज करके मैं ट्रेड दे रहा हूं आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल गलत पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं इसका मतलब गलत पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बिल्कुल अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, और ये मान करके पढ़ा रहा हूं कि अगर आप लोगों में से अगर 100 लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर 50 लोगों का भी अगर लाइफ चेंज होता है, 50 लोग भी अगर लॉस से प्रॉफिट में आते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना क्या है, सक्सेसफुल है। अब काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं यूट्यूब चैनल को ग्रो करके मैं यहां से पैसे अर्न करना चाहता हूं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात मैं क्या बोलूंगा, मैं एक दिन में जितना अर्निंग करता हूं ना ट्रेड लेकर के, उतना मेरे को यूट्यूब एक महीने में नहीं दे सकता है। पहली चीज तो ये है कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जितना मैं एक दिन में लाइव ट्रेड करता हूं ना, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ में जितना मैं एक दिन में कमा रहा हूं, उतना मेरे को यूट्यूब एक महीने में भी नहीं दे सकता। अगर 20,000 भी अगर डेली के व्यूज आए तो ठीक है, तो मेरे को यूट्यूब से कोई लालच नहीं है, और जहां तक होगा वहां तक मैं इसको कभी क्या करूंगा, मोनेटाइज भी नहीं करूंगा यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनालिसिस करेंगे, और इन एनालिसिस में हम उन्हीं चीजों का यूज करेंगे जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया है, क्योंकि उसके अलावा मैं भी कोई दूसरी चीज यूज नहीं करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई आप लोग कोई भी टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस करते हो तो वो आपका मेन टाइम फ्रेम होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम ले रखा है, ये हमारा क्या हो गया, मेन टाइम फ्रेम हो गया। आप लोग इसकी जगह 1 डे का टाइम फ्रेम ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, मंथली ले सकते हो। आप लोग जिस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहते हो उस टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप लोग ट्रेड कौन सी कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, या डे ट्रेड कर रहे हो। अब हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर डे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड, है ना। तो मैं उसी के हिसाब से मैं 4 आवर लिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मतलब कि लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए बहुत कम लोग इन ट्रेड्स के अंदर घुसते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंट्राडे की ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, क्लियर। और सभी लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इससे पहले वाले जो लेक्चर्स उनमें बताया है कि भाई अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करनी है उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोग को स्विंग ट्रेड करनी है उसका टाइम फ्रेम क्या होगा एनालिसिस का, अगर आपको डे ट्रेड करनी है तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्लियर। अगर आप लोगों को थोड़ा भी फायदा हो तो भाई देखो सिर्फ इतना सा कर दिया करो, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लाइक करो तो आपका मर्जी, ठीक है, लेकिन कमेंट करके सिर्फ इतना जरूर बता दो मेरे को कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, आपको समझ आ रहा है या नहीं, बस इतना, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो तो भी आपका मर्जी है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई देखो क्या है कि जब मैं एक वीडियो बनाता हूं ना, बोलने का अर्थ ये है कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से मैं स्टूडेंट्स के साथ में लाइव रहता हूँ, ठीक है। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ उन लोगों के साथ में। उसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करता हूँ, उसके बाद में इवनिंग में उनकी क्लासेस लेता हूँ। उसके बाद में जब मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बोलने का अर्थ ये कि मेरे पास थोड़ा टाइम भी बच रहा है तो मैं आप लोगों के लिए वो टाइम भी अब वीडियो में दे रहा हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग बस मेरे को इतना बता दो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो आप लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं, कमेंट करके सिर्फ इतना बता दो, ठीक है। अगर फायदेमंद होगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर मैं अपना टाइम भी खराब कर रहा हूं। इसी टाइम को मैं रेस्ट करने में या फिर कुछ इंजॉय करने के लिए मैं यूज करूं ना भाई, कोई मूवी वगैरह जाकर के देखूं, मेरा टाइम खराब तो ना हो कम से कम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ले रखा है। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम पकड़ते हैं। बॉटम से अर्थ क्या है कि प्राइस रन गया, पुल बैक गया, रन गया, पुल बैक गया, कुछ इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है। लेकिन जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तब हम लोग जहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा था, मतलब कि पॉजिटिव से ट्रेंड जहां नेगेटिव हो रहा था या फिर नेगेटिव से जहां पॉजिटिव हो रहा था, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो प्राइस था ना पहले इधर से, ये क्या था, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और यहां से इसने क्या करा, ये पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, क्लियर। इसलिए मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी बना दी और इस पर लिख दिया डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यहां से समझो आप, ये क्या था, ये इसका हायर लो पॉइंट था। प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करा। यहां पे ब्रेक करने के बाद में
ये लोअर लो पॉइंट बनाया प्राइस ने इस लोअर लो पॉइंट को बनाने के बाद में प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस अगेन नीचे आया, लेकिन प्राइस ने क्या करा, इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करा। अगर प्राइस इस लोअर लो को ब्रेक करता तो क्या होता, ये नया लोअर लो बन जाता, ठीक है। लेकिन ये नया लोअर लो कब बनता, एक सेकंड के लिए, तो क्या होता कि प्राइस यहां पर नीचे आने के बाद में प्राइस नया लोअर लो बना लेता और ये लोअर हाई हमारा क्या होता, कंफर्म हो जाता। लेकिन प्राइस ने यहां पर लो ब्रेक नहीं करा है, तो ये लोअर हाई बना ही नहीं है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, क्योंकि 90% लोगों को यही नहीं पता है कि ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा, ये लोअर लो कब कंफर्म होगा। वो लोग बस तुक्के से काम चला रहे हैं, वो लोग इसको लोअर हाई मान लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये अभी तक लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पहले प्राइस जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लोअर हाई अपना कंफर्म होगा नहीं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये पढ़ाया ही है, ठीक है। तो प्राइस क्या करता, प्राइस यहां पर आकर के प्राइस यहां पर अगेन डबल बॉटम बना करके प्राइस यहां से उठता है। अब प्राइस यहां से उठना स्टार्ट हुआ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है चॉक पॉइंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कौन सा रहेगा, लोअर हाई। लोअर हाई कौन सा है अपना, एक सेकंड के लिए, तो लोअर हाई पॉइंट अपना ये है, ये अपना क्या है, ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट है। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमें सिंपल समझ आ जाएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ओवर हो गया, और ये क्या स्टार्ट हो गया, ये पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन हमें कहां पर पता पड़ा कि हमारा जो ये ट्रेंड है ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। कहां पर पता पड़ा है, हमें ये चीज पता पड़ गई है जब प्राइस यहां से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में जब प्राइस नीचे ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या हुआ, हमें साफ इंडिकेट हो गया कि प्राइस यहां इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। फिर प्राइस अगेन थोड़ा सा ऊपर गया और फिर प्राइस अगेन नीचे आया। इस बार भी प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने अपना लो ब्रेक नहीं करा है। क्या करा है, प्राइस ने अपना लो ब्रेक नहीं करा है। क्लियर हो गया। तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्या करो, एक लाइन मार्क कर दो। एक लाइन ये हमने मार्क कर दी, ठीक है। अब हम लोग वेट करते हैं कि प्राइस जब भी इसके ऊपर क्लोज होगा, इस लाइन के ऊपर और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो क्या होगा, सिंपली ये होगा कि प्राइस अगर यहां से उठ रहा है तो फिर प्राइस को गिरने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। बोलने का अर्थ ये है कि मैंने ये चीज आप लोगों को कई बार समझाई है, वापस से अगेन समझा देता हूं कि एक ऐसा डिमांड जोन है जहां पर प्राइस ऊपर से आया, ठप्पा खाया, फिर ऊपर गया, फिर ठप्पा खाया, फिर ऊपर गया, फिर ठप्पा खाया। इसका मतलब ये है कि इस 15 मिनट के डिमांड जोन में ये ताकत नहीं है कि ये डिमांड जोन, ठीक है, ये डिमांड जोन जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अगर प्राइस को और नीचे गिरना है तो प्राइस, जैसे कि अब ये 4 आवर है तो 4 आवर से नहीं गिरेगा। अब प्राइस को चाहिए डेली का सप्लाई जोन। तो प्राइस क्या करता है, उस कंडीशन में प्राइस ऊपर जाता है, डेली के सप्लाई जोन से गिरता है और इस लो को ब्रेक करता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्राइस रेगुलरली क्या कर रहा है, एक सेकंड में इनको क्लियर कर दूं। प्राइस इस सप्लाई जोन को लेकर के बार बार में प्राइस गिर रहा था, तो हमें क्लियर था कि प्राइस यहां से अब तो नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है, ठीक है। 4 आवर के सप्लाई जोन में पावर नहीं बचा है। क्लियर। तो हमें एक कंफर्म था कि प्राइस यहां से तो ऊपर उठेगा और ऊपर जाकर के अगर डेली का कोई सप्लाई जोन है तो वहां से ही गिर सकता है अगर इसको गिरना है तो, अदरवाइज नहीं गिरेगा। क्लियर हो गया ना। तो फिर आप लोग देखो क्या हुआ है, सिंपली यहां से प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, आप लोग देखो प्राइस कितना फास्टली ऊपर मूव करता है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या है, ये जो है ये डेली का सप्लाई जोन है। प्राइस को अगर यहां से गिरना होता, प्राइस को अगर यहां से गिरना होता तो प्राइस यहां से फास्ट स्पाइक देख करके इस लो को ब्रेक करता, लेकिन प्राइस ने क्या करा, प्राइस लो ब्रेक ही नहीं करा। तो यहीं से हमें पता पड़ गया कि प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता, प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है। लेकिन मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक चीज और समझी कि फर्स्ट स्विंग हाई या फिर स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। क्लियर। तो यहां पर देखो कैंडल ने क्या करा, फर्स्ट टाइम इस कैंडल को देखो, ब्लू कैंडल को, इस कैंडल ने फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो अपनी लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब यह है कि प्राइस पॉजिटिव हो गया है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड ही है।
क्यों? क्योंकि हमें चाहिए टू स्विंग के ऊपर क्लोजिंग। ये फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, ये फर्स्ट ही है। यहां से हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर के फिर गिर जाए, समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फर्स्ट स्विंग जो होता है ना, वो कई बार क्या करता है, फेक सिग्नल देता है, लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड दिखा करके वो गिर जाता है। इसीलिए 100% कंफर्मेशन के लिए टू स्विंग हमें कम से कम जरूरी होते हैं। क्लियर हो गया? तो इतना क्लियर हो गया। तो दूसरा स्विंग का है वो भी मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है? थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये हो गया, और दूसरा स्विंग है हमारा कौन सा है, ये है, और इसके ऊपर भी प्राइस ने यहां पर क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है? क्या है, यहां पर क्लोजिंग दे दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया कि भाई क्लोजिंग दे दी, तो वो आप सिंपली समझ रहे हो। अब प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने फर्स्ट टाइम, अब यहां से समझना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करते समय, है ना? क्योंकि आप लोग जब बैक के अंदर जब आप लोग एनालिसिस करते हो तभी तो आप लोग लाइव पे एनालिसिस कर पाओ। तो प्राइस ने क्या करा, फर्स्ट टाइम यहां पर क्लोजिंग दी। क्लियर? तो प्राइस ने जब यहां पे फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दी ना ऊपर में इस लाइन के ऊपर, तो यहां पर हमें क्या ढूंढना है, यहां पर हमें एक आइडियम पॉइंट ढूंढना है। तो यहां पर हमारा जो आइडियम पॉइंट है वो कौन सा है, ये आइडियम पॉइंट है। काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार आइडियम पॉइंट जो है ना वो ये क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना? मतलब कि क्लोजिंग यहां पे दी है तो आइडियम पॉइंट ये क्यों नहीं है? तो उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो प्राइस ऊपर गया रन, फिर ये पुल बैक लिया, फिर ये रन गया। तो ये वाला जो रन गया ना, इसने इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दी नहीं, ये विक जरूर गई है, रिजेक्शन दिखा रही है, तो ये कोई हाई बना नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने क्या करा है, हमने इसे आइडियम माना है। कौन सा, मेजर आइडियम। और उसके बाद में प्राइस जब ऊपर गया और ये क्लोजिंग दे दी, तो भी हमारा आइडियम कौन सा रहेगा, यही। क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई अचीवमेंट नहीं। बोलने का अर्थ ये कि ये ना तो ऊपर का रहा ना नीचे का रहा। मतलब कि ये मान लो कि भाई ये हाई पॉइंट जो है ना, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूं, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, ये प्राइस इसी के बीच में रहा है बस। तो इसका कोई अचीवमेंट ही नहीं है ना भाई, इसने ना तो हाई ब्रेक करा है ना लो ब्रेक करा है, तो इसका तो कोई अचीवमेंट ही नहीं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, समझ रहे हो ना? तो आप लोग इसको मार्क नहीं करोगे, आप लोग इसको मार्क करोगे क्योंकि इसने हेल्दी क्लोजिंग दी है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर आइडियम हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद में प्राइस अगेन अपना हाई ब्रेक कर देता है। तो अब हमारा जो ये आइडियम है ये शिफ्ट कहां हो जाएगा, यहां पे। क्लियरली समझ आ गया आप लोगों कि ये जो हमारा नीचे वाला आइडियम है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और आइडियम क्यों जरूरी होता है, अब काफी सारे लोगों को पता होगा। आइडियम इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें ये पता पड़ सके कि ये जो रन की वेव जा रही है ना, इसका हायर हाई कंफर्म करने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नए जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें फर्स्ट वाला पार्ट वाला जो है ना वो सारे देखने पड़ेंगे। अब सिंपली ये लोअर लो जो अपना है ये कब कंफर्म होता है, बोलने का अर्थ ये है कि ये लोअर लो जो है ये कब कंफर्म होता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दे तो ये लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब काफी सारे लोग जो होते हैं उन लोगों को अभी तक ये चीज पता नहीं होगी। मतलब कि बोलने का अर्थ ये, वो लोग तो यहीं से सोच लेते होंगे जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है तो उनको यहीं से लग जाता है कि बस लोअर लो बन गया। तो देखो ये गलत है। ऐसा क्यों गलत है? हो सकता है ना, हो सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाकर के यूं गिर जाए, या फिर प्राइस यूं जाकर के यूं गिर जाए। तो भाई जब इसने हाई ब्रेक करा ही नहीं है तो ये लोअर लो कंफर्म कैसे होगा, समझ रहे हो ना? ये तो एक वेव आ रही है, इस वेव के अंदर ये प्राइस साइडवेज हो जाए फिर ब्रेक कर जाए, समझ रहे हो ना? तो लोअर लो तो ये कंफर्म होगा नहीं। लोअर लो कब कंफर्म होगा, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा। जब प्राइस इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है तब हमारा ये लोअर लो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। अब यहां पर मैं आप लोगों के साथ में एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। जब फर्स्ट टाइम डाउन ट्रेंड से प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में प्राइस शिफ्ट होता है, तब प्राइस में क्या होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बोलने का अर्थ ये कि आप लोगों ने एक बांध बना रखा है, आप लोगों ने एक बांध बना रखा है, ठीक है, और इधर से पानी आ रहा है, आप लोगों ने बांध बना करके इस पानी को रोक रखा है। क्लियर? जब आप इस बांध के दरवाजे खोलोगे, ठीक है, जब आप इस डैम के दरवाजे खोलोगे तो स्टार्टिंग में तो क्या रहेगा, क्योंकि ये डैम जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो इसमें प्रेशर रहेगा। तो जैसे ही आप लोग इसके दरवाजे खोलोगे ना तो पानी बहुत प्रेशर के साथ में निकलेगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, तो क्या होगा, वो प्रेशर कम हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड से जब कोई भी प्राइस, कोई भी ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, तब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया?
ये चीज आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो जो प्राइस का जो पुल बैक आएगा ना, वो अपना कहां तक आएगा, वो प्रीमियम जोन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो कि बांध के गेट खोल दिए हैं जस्ट, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये पूरा क्या है कि 50% के अराउंड नहीं आएगा, अपने मतलब जो डिस्काउंट जोन है वहां तक नहीं आएगा। प्राइस क्या करेगा, प्राइस प्रीमियम जोन से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं सिंप्लीफाई करके, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो हमारा जो ये आईडीएम यहां था, ये शिफ्ट होकर के यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाकर के अगेन एक पुल बैक लेता है, ठीक है, और फिर प्राइस अगेन इसका हाई ब्रेक कर देता है। नोट करना कि मेजर आईडीएम तभी आप लोग कंफर्म करोगे जब प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए, मेजर या माइनर पुल बैक। ऐसा नहीं कि प्राइस जैसे घूम करके नीचे आया तो आप जबरदस्ती यहाँ पे आईडीएम बना लोगे, नहीं, ये कंफर्म तभी होगा जब इसका हाई ब्रेक होगा, इसका हाई ब्रेक होगा। समझ रहे हो ना। तो जो छोटी छोटी चीजें, जो बारीक बारीक चीजें हैं भाई, इन्हें ही याद रखना है। बड़ी बड़ी चीजों से तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सबको ही पता है, वो तो सबने रटी रटाई है। लेकिन क्या है, माइनर चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो आईडीएम था वो यहां शिफ्ट हुआ, यहां से फिर ये यहां शिफ्ट हो। क्लियर। अब जब तक आईडीएम नहीं लेगा प्राइस, बोलने का अर्थ ये है कि जब तक प्राइस आईडीएम नहीं लेगा तब तक क्या नहीं होगा, अपना हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। जब तक प्राइस इस आईडीएम को नहीं लेता है तब तक अपना हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। फिर प्राइस अगेन ऊपर जाता है, अगेन पुल बैक लेता है और फिर अगेन प्राइस हाई ब्रेक कर देता है। तो ये आईडीएम पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर। अब हमारा आईडीएम कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि प्राइस यहां से ऊपर जाने के बाद प्राइस अगेन पुल बैक लेता है और अगेन ऊपर चला जाता है। तो ये आईडीएम अपना ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर। इतना क्लियर। एक ऊपर जाने के बाद में प्राइस ऊपर जाकर के प्राइस यहां पर ये आईडीएम ले लेता है। कहां पर, यहां पर, ये ठीक है, ये वाला ले लेता है। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर एक चीज बताओ आप, कि हायर हाई तो हम लोग ये मानेंगे ना, फिर आपने इसको क्यों माना है। तो देखो उसके पीछे का कारण सिंपल है। उसके पीछे का सिंपल कारण ये है कि, एक सेकेंड मैं लाइन मार्क करता हूं। ये देखो, ये जो अपना हायर हाई बन रहा था ना, इसके ऊपर ये वाली जो कैंडल्स गई है ना, इसकी क्लोजिंग देखो, ओनली विक से आई। ऊपर देखो सारी की सारी कैंडल्स क्या है, बेस कैंडल्स। मतलब कि इसे अगर आप लोग डेली में देखोगे ना, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करके, तो ये ओनली विक है। समझ रहे हो, कैंडल्स तो ये है, समझ रहे हो। इसीलिए हायर हाई हम इसको मान रहे, ना कि इसको मान रहे। क्लियर हो गया। तो हमारा हायर हाई कौन सा है, हमारा हायर हाई पॉइंट जो है, एक सेकंड के लिए, वो ये है, ठीक है। लेकिन मैंने मार्किंग इसको इसलिए करी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप लोग उसको भी मान लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में 19-20 भी अगर आप कर लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको करेक्ट एजुकेशन दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने आईडीएम ले लिया और अपना हायर हाई कंफर्म कर दिया। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में यार ये भी सवाल आता है कि सर ये हायर हाई जो है हम लोग कंफर्म करें ही क्यों, समझ रहे हो ना। तो देखो उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अगर हायर हाई आप कंफर्म नहीं करोगे तो देखो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसे रन पुल बैक मान लोगे, इसे रन फिर पुल बैक मान लोगे, इसे रन फिर पुल बैक मान लोगे। तो आप लोग क्या है कि गलत एजुकेशन है, समझ रहे हो ना। ये रन एंड पुल बैक ये गलत एजुकेशन है, जबकि ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक रन की वेव, समझ रहे हो ना। माइनर आईडीएम और मेजर आईडीएम बस इनके अंदर प्राइस चल रहे हैं। दूसरी चीज कि आईडीएम लेना ही जरूरी क्यों है, आईडीएम लेने के बाद में ही हम हायर हाई कंफर्म क्यों करते हैं। बोलने का अर्थ ये कि मान लेते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में यहां से कोई ट्रेड ली, आपने बाय किया, ये भाई आप लोगों ने यहां से बाय कर लिया, प्राइस गया, ये आईडीएम पॉइंट बनाया। सॉरी, आईडीएम तो तब बनेगा जब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। तो प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक करा यहाँ पे, फिर प्राइस ने ये आईडीएम दिया, तो आपका जो एसएल रहेगा ना वो नीचे से वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, समझ लो। फिर प्राइस ऊपर गया और पुल बैक लिया, फिर प्राइस अगेन ऊपर निकल गया, फिर आपका एसएल यहां शिफ्ट हो जाएगा। फिर प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर आपका, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, फिर आपका एसएल यहां शिफ्ट हो जाएगा। फिर प्राइस ऊपर गया और आपका एसएल यहां शिफ्ट हो जाएगा। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर क्या होगा, फिर आपका एसएल इसी आईडीएम के नीचे रहेगा। तो बोलने का अर्थ ये कि अगर आपको आईडीएम का पता रहेगा तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर आप लोग इसको रन, एक सेकंड,
आप इसको रन मानोगे, इसको पुल बैक मानोगे, तो आप यहां से बाय करोगे, ठीक है। और क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर गया, हाई ब्रेक करा, आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। फिर रन पे जाओगे, फिर बाद में प्रॉफिट बुक करोगे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। मल्टीपल ट्रेड लोगे आप लोग, मल्टीपल ट्रेड। फिर प्राइस हल्का सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, या फिर इसका हाई ब्रेक होते आप लोग प्रॉफिट बुक कर लोगे। मतलब कि जहां पर आप लोगों को 5,000 का प्रॉफिट हो सकता था, वहां पर आप क्या कर रहे हो, 50 रुपए 100 रुपए का प्रॉफिट लेकर के निकल जाओगे, अगर आप लोग इन आईडीएम को लेकर के नहीं चलोगे तो। समझ रहे हो, यही होता होगा आप लोगों के साथ में, जिन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना भाई हाई राइट कंफर्म कब होगा। भाई प्राइस तो सीधा का सीधा ऊपर ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना, प्राइस तो कभी पुल बैक लेन, जब तक आईडीएम नहीं लेगा तब तक पुल बैक आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ने आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद में क्या हुआ, प्राइस ने पुल बैक लिया, नीचे आया। आईडीएम लेने के बाद में अगर क्या हुआ, आईडीएम लेने के बाद में अगर प्राइस और नीचे जाता है, ठीक है, यहां पर अगर प्राइस इस आईडीएम को लेकर उठ जाता तो ये हायर हाई और ये हायर लो कंफर्म हो जाता और प्राइस अगेन अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता। लेकिन अगर आईडीएम लेने के बाद में प्राइस नीचे आता है, तो इसका मतलब ये है कि 4 आवर का हमारा मेन टाइम फ्रेम अभी क्या चल रहा है, 4 आवर। तो ये 4 आवर का पुल बैक स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, पुल बैक स्टार्ट हो गया। ये सिंपली हमारे लिए क्या इंडिकेशन है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा है। अब सिंपली प्राइस क्या करा है, अब सिंपली प्राइस नीचे आया है, नीचे आया है, नीचे आया है और नीचे आया है। अब सवाल ये कि प्राइस जो है यहीं से क्यों उठा है। तो मैंने आप लोगों को 12 एंट्रीज के पैटर्न्स बताए हैं, कैंडल्स आप लोगों को पढ़ाई कि कौन सी कैंडल बनेगी तब आपको बाय करना है, ठीक है, ये दोनों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दी। प्रीमियम डिस्काउंट जोन पढ़ा दिए हैं। उसके अलावा आईडीएम के नीचे जो लिक्विडिटी होती है वो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और आप लोगों को फ्रेश और टेस्टेड जोन मैंने पढ़ा दिया है। अब भाई इस वीडियो में तो सारा सिखा नहीं सकता हूं ना, वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी। तो आप लोग यहां पर देखो, मैं फिलहाल सारे आईडीएम वाले ये डिलीट कर देता हूं, है ना, ताकि हमारे लिए चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो सारे आईडीएम जो थे ऊपर शिफ्ट हो गए है ना। तो अब देखो, अब सिंपली यहां पर देखो, मैंने एक चीज और बोली थी, सबसे पहले हम लोग फिबोनाची लगा लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो मैं यहां पे फिब लगा लेता हूं। तो ये मैंने यहां से फिब लगाया, और फिब में रोज यूज कर रहा हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और आप लोगों को वीडियो भी दे रहा हूं, ठीक है, वीडियो के अंदर लास्ट में बता भी देता हूं, ठीक है। कल वाले वीडियो में बताया था कि मैंने ट्रेड्स क्यों दी थी। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या था, ये अपना आईडीएम पॉइंट था। आईडीएम पॉइंट के नीचे ये देखो, ये पूरा डिमांड जोन क्या था, टेस्टेड पड़ा है, ठीक है, क्लियर। भले इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लेकिन ये सारे क्या डिमांड जोन टेस्टेड पड़े। उसके बाद में हमारा क्या था, ये डिमांड जोन था, इसको इसने टेस्ट कर लिया, लेकिन इसमें भी पोटेंशियल था, पावर था, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक करा है। तो ये देख सकते हो कि ये यहां पे था, तो मैं यहां पे देखूं, ये रिएक्शन आया ना, ये क्यों आया, ये रिएक्शन आना था। क्यों आना था, क्यों आना था, आप लोग दिमाग लगाओ, क्योंकि यहां पर ये फ्रेश पड़ा था, ठीक है। फ्रेश उतना फ्रेश नहीं, क्योंकि फ्रेश एक अलग चीज होती है, ये थोड़ा टेस्टेड है। ये क्या है, ये टेस्टेड है, ठीक है, टेस्टेड था तो रिएक्शन आना ही था, क्योंकि फ्रेश नहीं था। अब उसके बाद में हमारे पास में फ्रेश डिमांड जोन बचा क्या है, आप लोगों को सबको पढ़ा रखा है मैंने फ्रेश डिमांड जोन। तो ये रहा हमारा एक फ्रेश डिमांड जोन, ठीक है। उसके बाद में एक हमारा फ्रेश डिमांड जोन कहां पड़ा है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हर चीज पढ़ा रखी। एक हमारा फ्रेश डिमांड जोन ये रहा, ठीक है। तो इधर सिंपली देख लो कि क्या यहां से प्राइस उठा है, तो ये देखो भाई प्राइस उठा है ना। और ये वाला भी हमारा फ्रेश था, इस फ्रेश में भी देख लो, क्लियर हो गया। तो मैंने तो आप लोगों को जो पढ़ाया वही चीज काम कर रही हो, कुछ गलत तो काम कर नहीं रहा है। अब सवाल यहां पर जो हमारा प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन जो हमने फिबोनाची लगाया, उसमें ये 50% से पहले ही उठ गया। तो मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, आप लोगों को याद हो तो, जिन्होंने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन वाला वीडियो पढ़ा है, कि 50% के अराउंड अगर कोई फ्रेश डिमांड जोन है तो प्राइस वहां से भी उठ जाता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैंने एक लाइन बोली थी कि अभी बांध के गेट खुले हैं। अभी अभी क्या है कि एक बांध है, उस बांध में बहुत सारा पानी है, जैसे ही हम लोग इसका गेट खोलेंगे तो अभी प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ये प्रेशर ज्यादा था, अब ट्रेंड की साइड में शिफ्ट हुआ, तो ये यहीं से इसको क्या था, पुल बैक लेना था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल डॉट टू डॉट जैसा मैंने आपको सिखाया है। कहीं पर भी कोई भी चीज अगर मार्केट में काम ना कर रही हो ना भाई, कमेंट में आकर के बोल करके जाना कि भाई आपने जो पढ़ाया है वो काम नहीं कर रहा है, इतना बोल देना, मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा अगर मेरी कोई भी चीज अगर काम नहीं कर रही तो, ठीक है, क्लियर हो गया। ये फ्रेश था, फ्रेश होने के बाद में की वजह से देखो रिएक्शन कितना आया,
ठीक है, और उसके बाद में प्राइस अगेन नीचे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखो प्राइस जब नीचे आया, नीचे आने के बाद में प्राइस इस डिमांड जोन को लेता है, इसने लिया, ऊपर गया, और प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने यहां पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है। कौन सा करा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो आप लोग या फिर आईडीएम बोल लो। प्राइस ने यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया है और आईडीएम भी लिया है। ये देख रहे हो ना, ये ब्लू कैंडल हेल्दी क्लोज कर दी, तो आपको यहां से साफ इंडिकेट हो गया है कि प्राइस का अब ये पुल बैक क्या हो गया, खत्म हो गया है, ओवर हो गया है, क्लियर हो गया। और कैंडल्स में क्या है, नीचे से रिजेक्शंस आना स्टार्ट हो गए। कहां से, नीचे से रिजेक्शन। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस नीचे आया। नीचे कहां पर आया, नीचे मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, जिसका मैं यूज करके आप लोगों को बहुत सारी ट्रेड दे चुका हूं और बहुत बड़े बड़े टारगेट आए। तो ये 50% के नीचे है। तो 50% के नीचे भाई कोई आप लोगों को फ्रेश डिमांड जोन ढूंढनी, तो 50% के नीचे कौन सी है, एक ये फ्रेश डिमांड जोन थी और एक ये थी। तो प्राइस नीचे वाली इस डिमांड जोन से उठा है, कुछ गलत तो हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहां पर तो एंट्री मिली नहीं है ना, यहां पर कोई बेस कैंडल नहीं बनी है, कोई बुलिश इंगल्फिंग नहीं बनी है, मैंने पैटर्न्स बताया, कुछ बना ही नहीं है ना यहाँ पे कुछ बना है क्या, कुछ नहीं बना है। आप लोग नीचे देखो, ये एक विक बनी है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई बनी है, ठीक है, और उसके बाद के अंदर ये देखो प्राइस क्या है, प्राइस भागा है, भागने के बाद में बस सिंपल आप लोगों का तो एंट्री यहीं पे हो जाएगा, बॉटम पे, इसी कैंडल पे हो जाएगा। कौन सी कैंडल पे, मैं दिखा देता, ये देखो इसी कैंडल पे आपका एंट्री हो जाएगा। और एसएल आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एंट्री और एग्जिट वाले वीडियो के अंदर पढ़ा रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। अगर आप लोगों के पास में पूरी एजुकेशन होगी तो आप लोगों को मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ट्रेड दूं ना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं टेलीग्राम में ट्रेड इसलिए देता हूं ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। काफी सारे लोग हैं जो टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन वो लोग क्या है कि बस उनको इतना मतलब है कि भाई बस हमें ट्रेड मिल जाए और कोई मतलब नहीं। तो भाई ओनली ट्रेड लेने से आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, कॉल पुट से कभी भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं रह पाए, ये सच्चाई है। अब देखो सिंपली बॉस का आपको पता ही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना भाई, बेहतरीन चीज जितना हो सकता है मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे यार यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइस यहां से उठना स्टार्ट होता है, प्राइस यहां से उठता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, प्राइस यहां से हाई ब्रेक कर देता है। तो हाई ब्रेक जैसे ही प्राइस करता है, जैसे ही प्राइस हाई ब्रेक करता है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, प्राइस जब हाई ब्रेक कर देगा तब अपना क्या होगा, तब अपना ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद के अंदर जैसे ही प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, उसके बाद में हम क्या ढूंढना स्टार्ट करेंगे, आईडीएम। तो हमारा फर्स्ट आईडीएम कौन सा है, ये है नियर बाई फर्स्ट आईडीएम। प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर से पुल बैक लेकर के नीचे आता है, एक सेकेंड, ऊपर से लेकर पुल बैक नीचे आता है, नीचे आकर के फिर प्राइस ऊपर जाता है, इसका हाई ब्रेक करता नहीं है प्राइस, अगेन प्राइस नीचे आता है और उसके बाद थोड़ा साइडवेज होकर के प्राइस हाई ब्रेक कर देता है। तो हमारा ये आईडीएम शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्लियर। मैं कुछ गलत तो पढ़ा नहीं रहा हूं, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया मैं सही चीजें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में प्राइस यहां से हाई ब्रेक कर देता है, हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस नीचे आता है, नीचे आकर के प्राइस अगेन हाई ब्रेक कर देता है। तो ये वाला आईडीएम शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्लियर। कुछ गलत तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। जिन लोगों ने सारे वीडियोस देखे उन लोगों को तो बिल्कुल बच्चों की तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने इस आईडीएम को लिया, जैसे ही प्राइस ने इस आईडीएम को लिया हमने लिख दिया हायर आई, ठीक है। हायर आई लिखने के बाद में अब प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है, ठीक है, इस आईडीएम के नीचे आया, लेकिन नीचे क्या हुआ, प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी। क्या करा, प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब हमारा हायर लो तो यही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। लेकिन हायर लो कंफर्म कब होगा, ये हायर लो कंफर्म कब होगा, जब प्राइस इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तब ये हायर लो कंफर्म होगा। उससे पहले आप लोग इसको हायर लो नहीं बोल सकते। उसके पीछे के प्रमुख कारण मैंने आपको समझाया कि उस समय क्या हो सकता है, प्राइस हल्का सा ऊपर जाकर फिर यूं गिर जाए या फिर और नीचे चला जाए, समझ रहे हो ना। तो ये हायर लो कंफर्म कब होगा, जब प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा, है ना। तो प्राइस यहां से उठता है और ये हायर हाई बना देता है एक नया, ठीक है। क्योंकि प्राइस का आईडीएम पॉइंट ये था, प्राइस अगेन टच कर लेता और ये आईडीएम टच कर लेता, मतलब कि हायर लो कंफर्म, हायर हाई भी कंफर्म। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। मैं जितना हो सकता है ना उतना आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार प्राइस जो है ना
प्राइस यहां पर आया, यहां पर आने के बाद में प्राइस यहीं से क्यों उड़ गया? तो जब आप फिबोनाची लगाओगे तो फिबोनाची के हिसाब से भी है ना ये बहुत ऊपर है, क्योंकि जब आप लोग यहां से यहां पर फिबोनाची लगाओगे ना तो ये ऑलमोस्ट 23% के अराउंड से ही उड़ गया है। कहां से मैं दिखाता हूं, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, क्योंकि हर चीज समझाना जरूरी है। तो ये मैंने लगा दिया, तो प्राइस जो है ना 50% तो अपना ही है, प्राइस तो ऊपर से उड़ गया, ये ऑलमोस्ट फिबोनाची का 23 जो परसेंट होता है ना वही है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, कहा गया 23, एक सेकंड, 23 इसके अंदर दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मैं कहीं पे लिख देता हूँ 23, इसको हटा करके, नहीं इसको हटा करके लिख देते हैं 0.23 है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए 0.23%। तो ये देखो प्राइस अराउंड 0.23 के पास से उठ गया है। अब मैंने एक चीज बोली थी, अगर प्राइस प्रीमियम जोन से अगर उठता है तो प्राइस उतना ऊपर नहीं जाता है। तो यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी यही हुआ कि प्राइस यहां पे साइडवेज होकर के ऊपर तो गया है, इसका हाई तो ब्रेक करा है, लेकिन प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि प्राइस 23% से ही उठ गया है, प्रीमियम जोन से ही प्राइस उठ गया है। अगर प्राइस डिस्काउंट जोन के नियर बाई या फिर डिस्काउंट जोन से उठता तो प्राइस ऊपर बहुत अच्छा जाता। मैंने आप लोगों को ये भी प्रीमियम और डिस्काउंट जोन वाले वीडियो में डॉट टू डॉट समझाया, वो भी अराउंड 30-40 मिनट का वीडियो है, तो वो जिन्होंने देखा है भाई एक बार देख लेना, ठीक है। तो प्राइस यहां से ज्यादा ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये 23% से प्राइस उठा है, इसलिए प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या हुआ है, अब यहां पे सिंपली आप लोग देखो कि प्राइस जो है ना, प्राइस यहां पर आईडीएम ले लिया, आईडीएम लेने के बाद में प्राइस अगेन ऊपर जाकर के इस आईडीएम को ब्रेक करता है। इस आईडीएम को ब्रेक करने के बाद में प्राइस क्या करता है, प्रीवियस जो हायर लो पॉइंट है प्राइस उसको ब्रेक कर देता है। मतलब कि सिंपली प्राइस जो अप ट्रेंड में था ना, जो ये रन की वेव गई थी, उसमें अब प्राइस में क्या गया, पुल बैक की वेव स्टार्ट हो गई। क्या आ गई? पुल बैक की वेव स्टार्ट हो गई, ठीक है, मतलब कि 4 आवर का पुल बैक स्टार्ट हो गया। अब मैंने एक चीज बोली थी, जब तक 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे ना, क्या नहीं होंगे, 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये 4 आवर का जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है ये नेगेटिव नहीं होगा। कब तक? जब तक 2 स्विंग लो ब्रेक ना हो। तो फर्स्ट स्विंग हायर लो ये है और दूसरा स्विंग हायर लो ये रहा अपना नीचे। जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक ये पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होगा। क्लियरली समझ में आ रहा ना आप लोगों को? लेकिन जिन लोगों के पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक इसको मान लेंगे, एक इसको मान लेंगे हायर लो। बस उन लोगों का इतना ही, जैसे ही प्राइस इसके नीचे गया बस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है भैया, दबा के सेलिंग करो, पैसा बनेगा। और होता क्या है, होता ये है कि प्राइस थोड़ा नीचे जाकर के प्राइस अगेन अपना या तो ट्रेंड चेंज कर लेता है या फिर प्राइस साइडवेज हो जाता है, दोनों ही चीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, यहाँ पर प्राइस जैसे ही आईडीएम ब्रेक करता है, मैंने क्या बोला, आईडीएम ब्रेक करते ही हमें क्या इंडिकेटर मिल गया कि प्राइस जो है, प्राइस जो 4 आवर का जो पुल बैक है वो स्टार्ट हो गया है। तो वो पुल बैक यहां से स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही फर्स्ट टाइम प्राइस इस हायर लो के नीचे क्लोज करता है, ये कैंडल क्लोज करती है रेड के अंदर, हमें ये साफ इंडिकेट हो जाता है कि प्राइस अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, मतलब कि ट्रेंड चेंज कर रहा है। लेकिन कंफर्मेशन हमें मिलेगी कहां पे, कंफर्मेशन मिलेगी हमें इस हायर लो पॉइंट के नीचे। कहां? इस हायर लो पॉइंट के नीचे। देख रहे हो इस कहां पे गया, ये रहा हायर लो। क्या प्राइस इसके नीचे आया? नहीं आया ना प्राइस, समझ रहे हो ना आप लोग? ये देखो क्या प्राइस इसके नीचे आया, प्राइस तो अभी भी आगे अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस तो अभी भी हाई राइज पे चल रहा है, समझ रहे हो ना? तो बात की गहराई को समझो आप लोग। तो प्राइस में अभी ये क्या चल रहा है, ये प्राइस का जो है ये पुल बैक ही चल रहा है अभी भी, समझ रहे हो? ट्रेंड चेंज हुआ है, समझ रहे हो? ये हमें इंडिकेट हुआ है, मतलब कि हमें सिग्नल दिया है यहाँ पर, जैसे ही फर्स्ट हायर लो के नीचे क्लोजिंग है ना, हमें इंडिकेट हुआ है कि प्राइस नीचे आया है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। कंफर्मेशन के लिए तो हमें इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए भाई, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस धीरे धीरे होले होले प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद में क्या होता है, नीचे आने के बाद में प्राइस फर्स्ट टाइम अपना क्या करता है, प्राइस माइनर पुलबैक को यहां पर ब्रेक करता है। क्लियर? प्राइस क्या करता है, अपना माइनर पुलबैक को यहां पर ब्रेक करता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के प्राइस अगेन क्या करता है, नीचे आता है। क्लियर हो गया? प्राइस क्या करता है, अगेन नीचे आता है। अब मतलब कि ये हायर लो पॉइंट कब बनता, अब बताओ। अब काफी सारे लोग इसको हायर लो मान लेंगे। अब ये हायर लो कब बनेगा, कब कंफर्म होगा,
जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, इस ये जो हायर हाई पॉइंट बना है इसके ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग देगा तभी तो ये हायर लो कंफर्म होगा। उससे पहले तो क्या प्राइस और भी गिर सकता है। तो यहां पर भी देखो सेम क्या हुआ है, यहां पर भी जो लोग आंख बंद करके ट्रेड करते हैं, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन लोगों के साथ में यहाँ पे क्या हुआ, स्कैम बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि लैक ऑफ नॉलेज, या फिर उन लोगों को मेहनत करने में, एजुकेशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उस वजह से उन लोगों को क्या होते हैं, एसएल हिट होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे देखो क्या हुआ, प्राइस यहां से उठना स्टार्ट होता है, हमें इंडिकेट करता है प्राइस यहाँ पे, जैसे ये ब्लू कैंडल क्लोज होती है हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के फिर प्राइस थोड़ा और ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में मैंने एक चीज बताई है, आप लोगों को पढ़ाया है स्टार्टिंग के वीडियोस में, अब ट्रेंड में प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं करता है। क्या करता है प्राइस, अब ट्रेंड में अपना लो ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि अब ट्रेंड में जो ये हायर लो होता है ना, ये स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और डाउन ट्रेंड में जो ये लोअर हाई होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये स्ट्रांग होता है। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे ये हुआ है, एक सेकेंड, यहां पे प्राइस ने यहां पे इंडिकेट करा कि भाई मैं पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा हूं, तो प्राइस ऊपर गया। ठीक है, ये पुल बैक लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, और प्राइस आप लोग देख सकते हो ये जो रेड कैंडल है ये नीचे क्लोज कर जाती है, मतलब कि लो ब्रेक हो जाता है। यहीं से आप लोगों को सिग्नल मिल चुका है कि भाई प्राइस अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में तो शिफ्ट नहीं हुआ है। क्या, प्राइस अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में तो शिफ्ट नहीं हुआ है। और होता है क्या है, प्राइस बूम बाम करके नीचे आ जाता है कुछ इस तरीके से, रन पुल बैक करता करता प्राइस नीचे आ जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि प्राइस इतना नीचे आ गया, ठीक है, अगेन प्राइस यहां पे क्या करता है, ये माइनर पुल बैक है। माइनर पुल बैक की कोई खास वैल्यू है नहीं, है बस आईडीएम लेने के लिए कंफर्म होते हैं। लेकिन अभी तक क्या है कि अभी तक हम लोग इसको आईडीएम मान नहीं सकते ना। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि प्राइस अभी तक अपना मतलब कि हायर, अपन ये बोल दे कि ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये कैसे बोल सकते हैं भाई। अभी तक तो क्या है, फर्स्ट हायर लो ही ब्रेक करा है, सेकंड हायर लो ब्रेक होगा, उसके बाद में आप बोलना स्टार्ट करोगे कि ये लोअर लो है या फिर लोअर हाई है। अभी तक तो ये पुल बैक ही चल रहा है 4 आवर का, समझ रहे हो ना। तो प्राइस यहां से क्या करता है, प्राइस अगेन, प्राइस हल्का सा उठता है, उठने के बाद में पुल बैक लेता है, फिर प्राइस अगेन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस जो अपना सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन लेकर के प्राइस, एक सेकंड, प्राइस अगेन गिरना स्टार्ट करता है, प्राइस अगेन गिरना स्टार्ट करता है, और प्राइस गिरते गिरते यहां तक आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये अपना वही एरिया है जहां से प्राइस उठा था। अब यहां पर जो भी डिमांड जोन है, अगर प्राइस को उठना है तो ये आखिरी मौका है प्राइस का। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड स्विंग लो आ गया। अगर प्राइस को उठना है तो प्राइस का ये आखिरी मौका है। प्राइस को उठना है तो यहाँ पे जो फ्रेश डिमांड जोन है, या तो प्राइस यहां से उठ जाए, अगर प्राइस यहां से नहीं उठेगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों मार्किंग को खींच के आगे लेके आते हैं, क्योंकि ये फ्रेश डिमांड जोन है इसलिए हमने मार्क करा है। ठीक है, और नीचे आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये देखो, क्योंकि फ्रेश डिमांड जोन से जहां भी जोन फर्स्ट टाइम टकराएगा प्राइस ऊपर जरूर जाएगा या नीचे जरूर जाएगा। क्लियर, उसमें वहां टकरा गया, और इसमें यहां पे ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक ये है, ठीक है, फ्रेश डिमांड जोन, और एक आप लोगों को फ्रेश डिमांड जोन के लिए, एक सेकेंड यार, फिबोनाची है क्या, और एक ये बेस कैंडल वाला, देखो नीचे वाला तो टेस्ट हो रखा है, ये दोनों टेस्ट हो रखे हैं। ये वाली बेस कैंडल बची हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी फ्रेश और टेस्टेड वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को डॉट टू डॉट समझा रखा है। तो अगेन वही चीज बोलूंगा कि बार बार एक ही चीज समझाने से तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो ये मैं सिंपली खींच देता हूं और इसको राइट एक्सटेंड कर देते हैं, सिंपल। तो ये देखो क्या हुआ है, प्राइस यहां पर आकर के जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन में आया, फर्स्ट रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, प्राइस नीचे आया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। और ये आप लोग, ये पैटर्न आप लोगों को पता है कि ये पैटर्न क्या है, ये एंट्री का पैटर्न है, और एंट्री के मैंने सारे पैटर्न आप लोगों को बता रखे। और उसके बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस अगेन यहां से बढ़ना स्टार्ट करता है, और प्राइस क्या करता है,
प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देता है। प्रीवियस हाई अपना यही था और प्राइस क्या करता है, प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देता है। हाई ब्रेक करने के बाद में सिंपली आप लोगों को पता है कि आईडीएम पॉइंट कौन सा है, आईडीएम पॉइंट अपना ये वाला है। कौन सा है, ये वाला। ये सारे के सारे माइनर पॉइंट, माइनर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, माइनर। ये वाला जो है ना ये माइनर है, फिर ये वाला मेजर है, फिर ऊपर गया ये माइनर है, फिर प्राइस ऊपर गया ये मेजर है। ठीक है, तो प्राइस यहीं पे आईडीएम ले लेता है। कौन सा, ये है अपना आईडीएम पॉइंट। कौन सा है, एक सेकंड, ये अपना आईडीएम पॉइंट है। ठीक है, एक सेकंड में मार्क भी कर देता हूं। तो ये अपना आईडीएम पॉइंट था। प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के प्राइस अगेन इसी आईडीएम पॉइंट को ले लेता है। तो क्या होता है, अपना हायर हाई कंफर्म हो जाता है और ये जो जहां से प्राइस नीचे से उठा था ये अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने आप लोगों को जितना हो सकता है ना उतना मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को उतना परफेक्ट तरीके से समझाता हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस इस आईडीएम को लेने के बाद में प्राइस अगेन नीचे आता है। नीचे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश डिमांड जोन ये दिख ही रही है, मेरे को मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ा रखी। प्राइस फ्रेश डिमांड जोन में आता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस क्या करता है, इसका हाई ब्रेक नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों को पूरी एजुकेशन पता नहीं होती ना, वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस यहां पे चला गया, यहां गया प्राइस, वो इसको हायर लो पहले ही कंफर्म कर लेते हैं। हमने इसको हायर लो क्यों माना है, उसके पीछे का कारण बताते हैं। ठीक है, प्राइस क्या करा, प्राइस उसके बाद में प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे ये साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद में प्राइस यहां से ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ करके प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देता है। तो भाई इस बीच में तो आप लोग देखो कि यहाँ पर तो हमें कहीं पे भी आईडीएम पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, कहीं नहीं दिख रहा अपने को आईडीएम पॉइंट, ना मेजर दिख रहा है ना ही माइनर आईडीएम पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो अपना आईडीएम पॉइंट कौन सा रहेगा, ये रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या होता है, प्राइस अगेन पुल बैक लेता है और फिर प्राइस अगेन अपना हाई ब्रेक कर देता है। लेकिन हाई ब्रेक करने के लिए आप लोग देखो इस वीक के ऊपर क्या दिख रहा है आप लोगों को, इस वीक के ऊपर कोई खास कैंडल क्लोज नहीं हुई है, कोई हेल्दी कैंडल क्लोज नहीं, थोड़ी सी कैंडल क्लोज हुई, तो ये भी अपना हाई राई नहीं रहेगा। प्राइस अगेन नीचे आता है, नीचे आकर के फिर प्राइस अगेन हाई ब्रेक कर देता है। तो अपना जो मेजर जो आईडीएम पॉइंट था जो यहाँ पे था वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया, मतलब कि पहले नीचे था, नीचे से एक सेकंड यार ये क्या हो गया, चार्ट नीचे था, नीचे से प्राइस यहाँ आईडीएम शिफ्ट हो, यहां से फिर आईडीएम यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, हाई ब्रेक हो गया ना, हाई ब्रेक होने के बाद में ही आईडीएम शिफ्ट करना। फिर प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ये वाला आईडीएम यहां शिफ्ट हो गया, फिर प्राइस अगेन ऊपर गया और नीचे आया, फिर ये वाला जो आईडीएम है ये शिफ्ट होकर के यहां आ गया, फिर प्राइस अगेन ऊपर गया, ऊपर जाकर के पुल बैक लेता है, फिर ये वाला जो आईडीएम था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्लियर, फिर प्राइस अगेन ऊपर गया, ऊपर जाकर के प्राइस क्या करता है, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होकर के ये आईडीएम पॉइंट ले लेता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस ये आईडीएम पॉइंट ले लेता है। क्लियर हो गया इतना। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये आईडीएम पॉइंट को तो यहाँ पे ले लिया था, भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 कैंडल से, समझ रहे हो, 3 कैंडल से को कोई पुल बैक नहीं माना जाता, ये कोई खास आईडीएम नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को छोटे मोटे रिजेक्शंस देने के लिए या फिर कंफर्मेशन के लिए ठीक होता है, छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर के नीचे जो ये पुल बैक आया है ना, ये अपने लिए आईडीएम पॉइंट बनता है। तो प्राइस ऊपर जाकर के ये आईडीएम पॉइंट लेता है और आईडीएम पॉइंट जैसे ही लेता है प्राइस, तो हमारा हायर हाई तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया था, क्योंकि ये हाई जैसे ब्रेक हुआ हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। और उसके बाद में जैसे ही प्राइस ऊपर जाकर के ये आईडीएम पॉइंट लेता है, आईडीएम पॉइंट कहां लिया है, यहाँ पे, वैसे ही अपना हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो चुका है। क्लियर हो गया। अब इस आईडीएम पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब कि प्राइस में ये जो 4 आवर का रन गया था इसका पुल बैक स्टार्ट होगा। क्या होगा, पुल बैक और आएगा और नीचे जाएगा प्राइस। तो प्राइस और नीचे आता है, और नीचे कहां तक आता है, तो भाई फ्रेश डिमांड जोन तक आता है। कौन सा फ्रेश डिमांड जोन, तो मैं सिंपली मार्क कर देता हूं, ये लो, ये फ्रेश डिमांड जोन नीचे वाला टेस्ट पड़ा है अपना, ये नीचे वाला है ना। टेस्ट कैसे है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। क्लियर। अब फ्रेश डिमांड जोन से प्राइस अगेन बढ़ना स्टार्ट करता है, अपना हाई ब्रेक करता है, तो ये हायर लो कंफर्म हो गया। अब अपना आईडीएम पॉइंट कौन सा है, ये अपना आईडीएम पॉइंट है। प्राइस नीचे आता है, आईडीएम पॉइंट लेता है और अपना हायर हाई कंफर्म कर देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब प्राइस अपना क्या करता है, आईडीएम जैसे ही ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी और नीचे जाएगा और नीचे जाकर के फ्रेश डिमांड जोन से उठेगा। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये आप लोग देख रहे हो, ये फ्रेश कैंडल थी, तो प्राइस में यहाँ पे रिजेक्शन दिखा ना आप लोगों को, समझ रहे हो कि यहाँ पे रिजेक्शन क्यों दिखा, क्योंकि ये फ्रेश था। उसके बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस और नीचे आता है, प्राइस क्या करता है और नीचे आता है। तो ये अपना क्या था, हायर लो पॉइंट था।
तो प्राइस क्या करता है, प्राइस का ये वाला जो कैंडल था ना, इसको इस वाली कैंडल ने टेस्ट कर लिया, लेकिन ये जो रेड कैंडल है ये फ्रेश पड़ी थी। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 कैंडल्स दिख रही, एक ये, इसको इसने टेस्ट कर लिया, लेकिन ये जो है ना ये फ्रेश पड़ी थी। तो आप लोग सिंपली इसको मार्क कर लो, ठीक है। और आप लोग देखो कि प्राइस इसका लो भी नहीं ब्रेक करता है, प्राइस इसके ऊपर से ही प्राइस क्या करता है, अगेन ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही प्राइस इसका हाई ब्रेक करता है, इसको क्या होता है, जैसे ही प्राइस इसका हाई ब्रेक करता है आपके लिए कंफर्म हो जाता है कि भाई प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। कौन सा हाई, आप इस हाई को भी ले सकते हो और इस हाई को भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। दोनों का हाई ब्रेक होने के बाद में प्राइस पुल बैक लेता है, डिमांड जोन से प्राइस उठना स्टार्ट करता है और अपना हाई ब्रेक कर देता है। क्लियर हो गया, प्राइस क्या करता है, प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देता है। डिमांड जोन से जब भी बाय करोगे, मैंने 6 इंस्टीट्यूशंस के डिमांड वाले आप लोगों को बता रखे हैं कि जब भी आप डिमांड जोन से बाय करोगे क्या क्या चीजें देखनी। आप लोगों को लिक्विडिटी स्विप हुई है या नहीं हुई है, आईडीएम के नीचे लोगों का एसएल लगे हैं या नहीं लगे, फ्रेश डिमांड जोन है या नहीं है, ठीक है, प्रीमियम जोन से खरीद रहे हो या फिर डिस्काउंट जोन से खरीद रहे हो। 6 मैंने पॉइंट बताए, उन 6 पॉइंट को देख करके आपको पहली चीज बाय करना है किसी डिमांड जोन से। दूसरी चीज, जब वहां पर प्राइस आए तो मैंने आप लोगों को 6 बुलिश के और 6 बेरिश के मैंने आप लोगों को बाय का एंट्री और एंट्री के, ठीक है, पैटर्न्स बताए। वो पैटर्न्स वहां जैसे ही फॉर्म हो आप एंट्री ले सकते हो। डॉट टू डॉट रूल्स का यूज करोगे, एक भी एसएल नहीं लगेगा, ठीक है, और लगेगा भी तो आपका सिंगल कैंडल का एसएल रहेगा, एक कैंडल का एसएल, उससे ज्यादा कोई बड़ा एसएल नहीं रहेगा। क्लियर। तो यहां पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और ये अपना आईडीएम पॉइंट था, प्राइस ऊपर जाकर के हाई के बाद में आईडीएम लेता है, हाई राई अपना कंफर्म, हाई राई जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है इसका मतलब प्राइस थोड़ा और नीचे जाएगा और प्राइस इस डिमांड जोन से उठता है। ये वाला जो बेस कैंडल है इसको इसने कंफर्म, इसने टेस्ट कर लिया, उसके बाद ये फ्रेश बना, इसको इस रेड कैंडल ने टेस्ट कर लिया, उसके बाद में फ्रेश बना, इसको यहां पर टेस्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाकर के प्राइस अगेन नीचे आता है और इस फ्रेश डिमांड जोन से उठता है और प्राइस क्या करता है, अगेन अपना हाई ब्रेक कर देता है। प्राइस जैसे अपना हाई ब्रेक करता है ये हायर लो कंफर्म, ठीक है, और ये अपना आईडीएम पॉइंट था, प्राइस जैसे ही इस आईडीएम पॉइंट को लेता है क्या होता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है और फिर प्राइस यहीं पे थोड़ा सा क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद में प्राइस जैसे ही अपना हाई ब्रेक करता है ये अपना हायर लो कंफर्म हो गया, क्योंकि लो पॉइंट तो अपना यही है ना, ये बेस, ये विक वाला मान लो या फिर ये वाला मान लो, दोनों में से कोई मान लो, दोनों एक ही एक तरह से है ना। तो ये हायर लो जैसे कंफर्म हो गया, हायर लो कंफर्म होने के बाद में अपना आईडीएम पॉइंट कौन सा था, रन, ये पुल बैक, आईडीएम पॉइंट पहले ये था, फिर प्राइस और ऊपर गया, ये रन, ये पुल बैक, फिर आईडीएम पॉइंट ये बना, फिर प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाकर के इस आईडीएम पॉइंट को प्राइस यहां पे नहीं लेता है, फिर प्राइस यहां पर इस आईडीएम पॉइंट को ले लेता है। लेने के बाद में यहां पर लेकिन क्या है कि ये बड़ी सारी एक पावर कैंडल क्लोज हुई, इसलिए प्राइस और नीचे नहीं जा पाया और यहां पर एक फ्रेश डिमांड जोन भी पड़ा। कौन सा था, ये एक फ्रेश डिमांड जोन था, इसलिए प्राइस फ्रेश डिमांड जोन से उठ गया। प्लस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि नीचे से रिजेक्शंस मिल रहे हैं और आप लोग यहां पर कैंडल्स को देख लो, एंट्री वाले वीडियो के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। यहां पे जो भी कैंडल्स बनी है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप लोगों ने आप लोग यहां पर इजीली एंट्री ले सकते हो। क्लियर हो गया कि आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, इजीली एंट्री ले सकते हो। तो मैंने अभी तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है, जितना भी समझाया है, डॉट टू डॉट हर चीज काम करती है, हर चीज काम करती है। अगर काम नहीं करती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने ये पढ़ा है, ये काम नहीं कर रहा है। निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के अंदर अभी का सीन क्या है, वो भी एक बार बता देते हैं। ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर में आपको क्या दिख रहा है, 4 आवर में सिंपल है कि प्राइस में ये रन चल रहा था, प्राइस ने पुल बैक लिए, ठीक है, प्राइस ने क्या लिया है, पुल बैक लिया। प्राइस में यहां पर कहीं पे आईडीएम तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो अभी के लिए हमारा आईडीएम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आईडीएम पॉइंट ये हो जाएगा। लेकिन ये आईडीएम पॉइंट बनेगा कब, रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक प्राइस ये रन गया, ये नीचे आया, जब तक प्राइस इसका हाई ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये आईडीएम कंफर्म नहीं होगा। समझ रहे हो ना, तब तक ये आईडीएम पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर आप लोग है ना रूल्स को अगर ब्रेक करोगे ना, रूल्स भूल जाओगे, रूल्स को भूल करके कुछ भी लगा रहे हो, जबरदस्ती इसको आईडीएम पॉइंट बना रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आपको डॉट टू डॉट एजुकेशन पे चलना पड़ेगा। तो 4 आवर में तो क्या चल रहा है, 4 आवर में रन, ये पुल बैक,
ठीक है, अब हो सकता है कि वापस से रन की वेव स्टार्ट हो जाए। लेकिन इसी चीज को मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई, 4 आवर में अगर रन की वेव चल रही है तो 15 मिनट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 4 आवर में पुल बैक की अगर वेव चल रही है तो 15 मिनट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर। तो अब हम लोग 15 मिनट में चलते, 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, एक बार के लिए 15 मिनट में हम लोग चलते हैं, या आ गए हम लोग 15 मिनट। तो 15 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट में, एक सेकंड, 15 मिनट में ये आइडियम पॉइंट था, प्राइस ऊपर गया, इस आइडियम पॉइंट को लिया, इस आइडियम पॉइंट को लेने के बाद प्राइस ऊपर जाकर के नीचे क्लोजिंग करता है, मतलब कि प्राइस में अभी और पुल बैक आएगा। यहां से मैंने सेलिंग भी दी थी उस समय, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे वीडियो में भी डाल रखा है मैंने। फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे आकर के प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पे 4 आवर के डिमांड जोन से प्राइस उठता है। अब प्राइस ऊपर तो जाता है, लेकिन प्राइस क्या करता है कि प्राइस अपना कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर पाता है। क्लियर, कि प्राइस यहाँ पे अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस अगेन नीचे आता है, फिर प्राइस क्या करता है, गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद में भी इस लाइन के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे रहा है प्राइस, समझ रहा हूं। प्राइस अगेन नीचे आता है, मतलब कि इतना सिंपल है। क्या सिंपल है कि प्राइस को अगर गिरना है तो देखो 15 मिनट का ये जो सप्लाई जोन है प्राइस के अंदर, यहां पे तो दम नहीं है गिरने के लिए, और ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में भी दम नहीं है कि इसको उठा करके ऊपर ले जा सके। बोलने का अर्थ क्या था कि भाई ये है, एक सेकंड, ये 4 आवर का डिमांड जोन है, ठीक है, ये 15 मिनट का सप्लाई जोन है। तो भाई सिंपल ये है कि इस 15 मिनट के सप्लाई जोन में ये ताकत नहीं है कि ये इस प्राइस को नीचे गिरा सके, पहली चीज। और इस 4 आवर के डिमांड जोन में इतना पावर नहीं है कि ये यहां से इस प्राइस को ऊपर ले जा सके। मतलब कि अगर इस प्राइस को नीचे गिरना है तो इसको 4 आवर के सप्लाई जोन पे जाना पड़ेगा, अपने से बड़े टाइम फ्रेम पे। क्लियर, वहां से ये गिर सकता है। अगर प्राइस को यहां से ऊपर उठना है तो प्राइस को 4 आवर के डिमांड जोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 आवर के डिमांड जोन में अगर ताकत होती तो ये यहीं से उठा देता है इसको, समझ रहे हो ना, और हाई ब्रेक करवा देता। तो डिमांड जोन के लिए अब हमारा 4 आवर का डिमांड जोन तो काम नहीं करेगा, अब हमें क्या चाहिए, डेली का डिमांड जोन, इससे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, जो कि हमारे पास में ये है। क्लियर। तो सिंपल है ना सर, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वही तो मार्केट में काम कर रहा है, समझ रहे हो। ये प्राइस देखो ना, बार बार में यहाँ पे नीचे आकर के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे ऑर्डर्स है ही नहीं। लोग ना बाय करने में इंटरेस्टेड है, ना सेल करने में इंटरेस्टेड है। क्लियर हो गया। इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड होंगे जब ये बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर आएगा, तब वो लोग मल्टीपल ऑर्डर्स डालेंगे, लाखों करोड़ों में, तभी प्राइस उठेगा या फिर गिरेगा। तो अभी हमें वेट करना है, या तो प्राइस हमें बड़े टाइम फ्रेम की, बड़ा टाइम फ्रेम क्या हो गया, जैसे कि अगर आप लोग सप्लाई जोन देखो 4 आवर पे लगा लो, 4 आवर में आप लोगों को सप्लाई जोन कहां दिख रहा है भाई, ये वाला सप्लाई जोन तो काम नहीं करेगा 4 आवर का। इसके ऊपर का सप्लाई जोन देख लो अगर कोई हो तो, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन है, अगर प्राइस को गिरना है तो इस सप्लाई जोन से गिरेगा, ठीक है। और ये अपन ने 4 आवर का ये डिमांड जोन था, ये तो काम करा नहीं, ठीक है। नीचे वाला ये एक 4 आवर का डिमांड जोन है, पूरी कैंडल ये डिमांड जोन ही है, ठीक है, 4 आवर की। तो प्राइस को उठना है तो यहां से उठ सकता है प्राइस, ठीक है। लेकिन 4 आवर की ये डिमांड जोन तो काम नहीं करेगी, ये वाली आप लोग देख रहे हो ना, ये डिमांड जोन तो काम नहीं करेगी भाई। सिंपल सी, प्राइस गिरना है तो इस सप्लाई जोन से गिर सकता है, ठीक है। डेली में भी देख लेते हैं एक बार, डेली में क्या है, डेली में भी हमें यही विक दिखा रही कि भाई अगर उठना है तो इस डिमांड जोन से उठ जाएगा, नहीं उठेगा तो फिर ये एक्सेप्शनल मार्किंग का मैंने बता ही रखा है। डिमांड जोन सप्लाई जोन की मार्किंग वाला जो वीडियो बनाया है इस सीरीज में, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सेप्शनल मार्किंग ऐसे करना सिखाया है। तो फिर प्राइस एक्सेप्शनल मार्किंग से उठ जाएगा, वो देखेंगे ना। अभी 15 मिनट का ट्रेंड अभी क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो 15 मिनट क्या ही हमें क्या करता है, हमें पहले छोटा टाइम फ्रेम हमें पहले बता देता है कि ट्रेंड पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 15 मिनट का तो क्या हो रहा है, 15 मिनट में तो सिंपल ही है ना। 15 मिनट में तो अभी भी निफ्टी क्या कर रहा है, रन पुल बैक, रन पुल बैक। अब इसमें रन की वेव आनी चाहिए 15 मिनट के हिसाब से, नहीं तो अगर प्राइस को उठना है, ठीक है, रन की वेव आनी चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और जो ये नीचे का जो ये डिमांड जोन है बड़े टाइम फ्रेम का, अगर इसको उठना है तो फिर यहां से उठना स्टार्ट करेगा प्राइस। क्लियर। अभी के हिसाब से तो प्राइस को ये लो ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली यही सारी चीजें फिर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारा 1 मिनट की कैंडल का एसएल रहता है, और हमारा टारगेट क्या रहता है, फुल बूम बम रहता है, बहुत बड़ा टारगेट रहता है। मतलब कि 1 मिनट की 1 मिनट की कैंडल की कितनी होती होगी भाई, 10 रुपए का आप लोग वैल्यू मान लो कि भाई 10 रुपए की वो कैंडल बनती होगी, ठीक है। यहाँ पे 10 पॉइंट की कैंडल बनती होगी,
वो टारगेट हमारा क्या रहता है 150 पॉइंट 200 पॉइंट का। भाई कोई दिक्कत ही नहीं होती, बहुत दबा के कमा रहे हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो भाई कमेंट करके एक बार बता देना। लाइक अगर आपका दिल करे तो कर देना, सब्सक्राइब अगर आप लोगों को और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट